हमारे पास जो फर्स्ट टास्क था वो तो हमने कर लिया था मेरे ख्याल से, है ना। इसकी रीड भी फाइल में जो जो चीजें लिखी हुई थी, कहां तक हो गया था? कॉलम हेड, gender group column, convert both column numerical data है, now should column need to graph, methodology scatter plot भी कर दिया था. Do you get an error? The master CSV files probably have NaN values in them. Print out column numbers women per state to see. तो NaN values आ रहे थे हमारे पास, इसको डील किया था हमने. हाँ, कहाँ डील किया था? हाँ, नहीं, उसको हमने डील किया था. ये हमारे पास NaN वैल्यूज आ रही, अलग अलग कॉलम भी बना लिए थे हमने और प्लॉट कर लिया था. ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि भाई यूज मैटप्लॉटलिब टू स्कैटर प्लॉट, देन डिड यू गेट एन एरर? वहां कोई NA वैल्यूज हो. प्रिंट आउट योर कॉलम विद नंबर ऑफ वुमेन पर स्टेट टू सी. कौन से कॉलम को देखना है? कौन से कॉलम को देखना है? नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ वुमेन्स पर स्टेट. ऐसा है हमारे पास कोई डेटा? हाँ, फीमेल्स वाला डाटा है, स्टेट ये रहा, फीमेल्स ये रहा. तो इसको चेक करते हैं हम. क्या है हमारे डाटा का नाम? स्टेट 0 का हमारा डाटा है. इसके अंदर फीमेल्स का हमारे पास कॉलम है. ठीक है, तो कोई मिसिंग तो नहीं है इसके अंदर? नहीं है. You have total population per state and you have main per state. As an estimate for the NN value, the women column, you could use the total population of the state minus man of the state. Print out the women column to fill the N. Forgot to check duplicates. Duplicate records. ठीक है. हाँ, आवाज नहीं आ रही मुझे. किसी को आई क्या बता रहे? मैं यहाँ से बैठ के नहीं चला सकता वाईफाई. ऐसा बता दें. हाँ, ऑन है रिकॉर्डिंग. नंबर 2 चेक करें. यहाँ हमारे पास एक नई रीडमी फाइल मौजूद है. डाटा हमारे पास है इन्वेंट्री डॉट CSV. सही है, मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ कर लें.
ये हमारे पास इन्वेंट्री है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या बातें इसमें हो रही हैं। Petal Power inventory, you are the lead analyst for chain gardening stores called Petal Power. Help them analyze this inventory. Answer customer emails. Number one, data for all the locations of Petal Power is in the file inventory. Load the data into data frame called inventory. ठीक है, ये काम कर दिया आपने। Inspect the first 10 rows of inventory. क्या करूँ इसके लिए? हाँ, इन्वेंट्री डॉट हेड करके क्या करते हैं भाई, 10 लिखते हैं, ठीक है। और then first 10 rows represent the data from your state island location. Select these rows and save them Staten Island. ये क्या कह रहे हैं? पहले जो 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनकी लोकेशन क्या है अभी? स्टेटन आइलैंड, है ना। तो दोबारा देखता हूँ क्या कह रहे हैं, पढ़ो जरा। First 10 rows represent data from your Staten Island location. Select these rows and save them to Staten Island. क्या करूं? ये जो इन्वेंट्री का डाटा आया है इसको मैं किस नाम से सेव कर दूं? ये जो हेड किया हमने कि इसमें 10 ही रिकॉर्ड है 9 तक, 0 to 9, तो मैं इसको सेव कर दूं किस नाम से? अच्छा, हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी, इसलिए हम बस इसको फॉलो करते जाते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है। देन a customer just emailed you asking what products are sold at your Staten Island location. कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इस लोकेशन पे सेल होती है? Select the column product description from Staten Island and save it to the variable product request. क्या करूं? Select column प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम स्टेटन आइलैंड। स्टेटन आइलैंड का जो आपने डाटा बनाया है इसके अंदर से कौन सा कॉलम ले लें? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कोई कॉलम है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आएगा, डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। ये सारे कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कहां सेल हो रहे हैं? स्टेटन आइलैंड। तो इसको सेव कर लें हम किस नाम से? प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? आंसर कस्टमर ईमेल्स टू आस्क व्हाट टाइप ऑफ सीड्स आर सोल्ड एट ब्रुकलिन लोकेशन। ब्रुकलिन की लोकेशन पे कौन से सीड्स जो हैं वो बेचे जाते हैं? क्या करूं? क्या करूं भाई? सबसे पहले इन्वेंट्री में जाऊं और इन्वेंट्री के अंदर किस चीज, कौन सा कॉलम सिलेक्ट करूं? इन्वेंट्री डॉट लोकेशन। लोकेशन में किसके बराबर होनी चाहिए? ब्रुकलिन, ब्रुकलिन। ठीक है। जब ये डाटा सिलेक्ट हो जाए, कहां से सिलेक्ट हो जाए? इन्वेंट्री में से, तो फिर कौन सा कॉलम चाहिए? हाँ, प्रोडक्ट टाइप क्या होनी चाहिए? सीड होनी चाहिए। तो जब ये डाटा सेव हो जाएगा तो फिर हम इन्वेंट्री लोकेशन ब्रुकलिन होनी चाहिए और साथ साथ एंड ऑपरेटर क्या लगेगा भाई? एंड ऑपरेटर में क्या लिखूं, जल्दी बताओ। हाँ, इन्वेंट्री जो हमारा डाटा है डॉट प्रोडक्ट टाइप क्या होनी चाहिए? सीड्स। सही लिखा है?
अच्छा, ये जो हमने ऊपर काम किया ये भी हम एक लाइन में कर सकते थे, लेकिन खैर उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। तो ये हमारे पास जो है क्या आ गया भाई, ब्रुकलिन में प्रोडक्ट टाइप सीड्स, डिस्क्रिप्शन डेजी, कैला लिली, टोमेटो, ये सीड्स जो है बिक रहे हैं। सवाल देखते हैं क्या है। Another customer emails to ask what types of seeds are sold at the Brooklyn location. तो types of seed बताने, types of seed हमें कहाँ नजर आ रही, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में नजर आ रही है, ठीक है। कहाँ नजर आ रही है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। अब क्या उठाऊं इसके अंदर से, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन उठाऊंगा ना, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसकी डॉट वैल्यूज कर लूं तो ये हमारे पास वो लिस्ट आ गई, एरे आ गई टाइप्स ऑफ सीड्स की। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, सबको आ रहा है, वेरी गुड। तुम्हें तो, तुम्हारा तो हाथ ऊपर ही रहता है ना, ऊपर रस्सी से बंधा हुआ है। यस, ठीक है। ये जो क्वेरी लिख रहे हैं समझ में आ रहा है, लिखनी आती है ना। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे पास डाटा है, इसमें से बोला कि भाई लोकेशन में जाओ, ब्रुकलिन, लोकेशन ब्रुकलिन होनी चाहिए, प्रोडक्ट टाइप क्या होनी चाहिए, सीड होनी चाहिए, और ब्रुकलिन में जो सीड बिक रहे हैं उनके डिस्क्रिप्शन बताओ। तो हमने क्या बोला, इन्वेंट्री में जाओ, लोकेशन में पहले ब्रुकलिन, साथ साथ क्या उठाओ, टाइप सीड होनी चाहिए। जब ये डाटा आ जाए तो उस डाटा का क्या उठाओ, डिस्क्रिप्शन उठाओ। ये डाटा आ गया, डाटा का फिर हमने क्या किया भाई, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उठाया, ये हमारे पास वो सीड्स हैं इनका डिस्क्रिप्शन है, और आखिर में हमने क्या कर दिया भाई, उनकी वैल्यूज। तो ये हमारे पास सही है। Select all the rows where location is equal to Brooklyn and product type is equal to seeds and save them to the variable seed request. तो इसको मैं किस में डाल दूं भाई, अब सीड रिक्वेस्ट में डाल दूं, सीड रिक्वेस्ट। मैंने एरे बना लिया, मैं तुमने बोला नहीं था, फिर भी चलो ठीक है। ये हमने सीड रिक्वेस्ट में सेव कर लिया। आगे इन्वेंट्री में कह रहे हैं ऐड अ कॉलम टू इन्वेंट्री कॉल्ड इन स्टॉक which is true if the quantity is greater than 0 and false if the quantity is equal to 0। अच्छा भाई क्या करो, चलो तुम बताओ भी। हाँ हाँ, मास्क मैन, जल्दी बताओ क्या कह रहे हैं इसमें, पढ़ो जोर जोर से। क्या समझ में आया दिमाग में, क्या करना है इसमें, जी इस तरफ से कोई बताया भी क्या करना है इसमें। एक कॉलम ऐड करना है जिसका नाम क्या होगा, इन स्टॉक, और इन स्टॉक के कॉलम में हम क्या बोलेंगे, ट्रू या फॉल्स। किस बेसिस पे, कि अगर उसकी क्वांटिटी में 0 से ज्यादा आ रहा है तो कहेंगे ये स्टॉक में है, और अगर 0 आ रहा है तो ये स्टॉक में नहीं है। अब ये कॉलम ऐड करके ये कैसे चलाऊंगा मैं, क्या जाके मैनुअल डाटा फिल करना शुरू करूं, फंक्शन लिखना पड़ेगा, लैम्डा फंक्शन लिखे या फंक्शन लिखे, ठीक है, या लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखे,
फंक्शन भी बना सकते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी बना सकते हैं और लैम्डा फंक्शन भी बना सकते हैं। कितने लोग कर सकते हैं इस काम को? आता है? अगर समझ में आ रहा तो हाथ खड़ा कर, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ताकि फिर हम उसी डिटेल में दोबारा से पढ़ लें। वैसे तो हमने किया हुआ है सारा लैम्डा फंक्शन लिखना। कोई भी नहीं कर सकता? कोई और तरीका नहीं? ये कह रहे हैं भी ऐड अ कॉलम टू इन्वेंट्री। अब मैं आता हूं यहां पर, एक कॉलम ऐड करना है इन्वेंट्री के अंदर। कैसे ऐड करूं भाई? इन्वेंट्री, उसके अंदर कॉलम क्या है भाई? क्या कॉलम है? इन स्टॉक। इन स्टॉक। इन स्टॉक के साथ क्या होगा? इसके ऊपर फैसला करना है स्टॉक का, क्वांटिटी के कॉलम पे फैसला करना है। किस पे करना है? क्वांटिटी के कॉलम पे फैसला करना है। तो क्या हो जाएगा भाई? इन्वेंट्री डॉट क्वांटिटी, हाँ, क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो तो ट्रू हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। लेकिन हम यूं नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हमेशा होता नहीं है। अगर हमारे पास ऑप्शन ज्यादा हो ट्रू फॉल्स में तो चल जाता है। तो अगर मैं इसका लैम्डा फंक्शन ही लिखूं तो फिर मैं क्या करूंगा? चलो दोनों से कर लेंगे कि डायरेक्ट भी हो रहा है ये इत्तेफाकन। डॉट अप्लाई, इन्वेंट्री के क्वांटिटी के कॉलम पे क्या अप्लाई करो? ये अप्लाई करो, क्या? लैम्डा एक्स। क्या हो जाएगा भाई? अगर एक्स जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर क्या रख देना भाई? ट्रू रख देना, वरना क्या रख देना? वरना फॉल्स। बस। इसका दूसरा जो हल अभी बताया गया वो क्या है कि आप सिर्फ डायरेक्ट यहां पर क्या कर दें? लैम्डा ना लगाएं, डायरेक्ट क्या कर दें? इन्वेंट्री ग्रेटर देन 0। अब वो जाके चेक करेगा भाई ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ट्रू। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम भी तो यही चाह रहे हैं, लेकिन ये इत्तेफाकी तौर पे हमारी कंडीशन से मैच कर गई ये बात, तो ठीक है। आप जो है ये दोनों बातें समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि हम जब किसी के ऊपर ग्रेटर देन लेस देन चलाते हैं तो बूलियन में उसका आंसर क्या आता है? ट्रू फॉल्स आता है। तो इसलिए इससे भी जनरेट क्या आंसर होगा? ट्रू फॉल्स ही जनरेट होगा, जो मैं लैम्डा से जनरेट करा रहा हूं। ठीक है, तो आप दोनों नोट कर लें। इसको हमने चलाया और जाकर अब दोबारा इन्वेंट्री को देखा, तो इन्वेंट्री क्या कह रही है हमसे कि भाई यहाँ ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ हो गया फॉल्स। सही है ना? ये दोनों फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी, एंड बस। सही है? कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट। हाँ, कोड दिखाऊं? ये दोनों लिख सकते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी कर दो, चलो तीसरा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी कर देते। ये मैंने किया, यहां पर क्या लिखा भाई? यहां पर मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने क्या बोला अभी? फॉर टू इन इन्वेंट्री डॉट क्वांटिटी। यहां से वैल्यू आएगी। अब क्या होगा भाई? क्या लिखूंगा अभी? इफ क्यू इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाए भाई? ट्रू। एल्स क्या हो जाए? फॉल्स। तो इससे भी हमारा काम जो है वो हो जाएगा, सेम काम हो जाएगा। सही है? तीनों तरीकों से हो सकता है।
बट ये वाला जो सेकंड वाला काम हुआ वो ये इत्तेफाक से ऐसा हो गया है, कंडीशन मैप कर गई उस पर। बाकी आपके पास ये दो ऑप्शन भी है। और तीसरा एक चौथा काम भी एक अलग से क्या कर लूँ मैं, फंक्शन डिफाइन कर लूँ और उस फंक्शन को अप्लाई कर दूँ यहाँ पे। चलो आगे। पेट्रोल पावर वांट्स टू नो हाउ वैल्यूएबल देयर करंट इन्वेंट्री इज। ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री में अभी सामान है वो कितना वैल्यूएबल है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्राइसिंग, यानी कितनी कितने का माल पड़ा हुआ है। तो क्या करूं, प्राइस दी हुई है, क्वांटिटी भी दी हुई है, टोटल वैल्यू का कॉलम ऐड कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके। हाँ, इसके लिए कोई लूप चलाना पड़ेगा क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे भाई, वेक्टराइज ऑपरेशन होता है। क्या करूं भाई इन्वेंट्री में, यार इतने आसान काम थे तुम लोगों के लिए, लेकिन बस घर जाके तुम लोग जो है ना सिर्फ नींदें पूरी करते हो, काम कोई नहीं कर रहा है। अब ये सब भी जो है ना हमें क्लास में करवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? हाँ, इन्वेंट्री का कौन सा कॉलम लूं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय इन्वेंट्री का कौन सा कॉलम लूं, क्वांटिटी। ये टोटल भी आ गया। राइट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वांट्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर देयर कैटलॉग। क्या चाहते हैं वो, क्या चाहते हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट फॉर देयर कैटलॉग। द फॉलोइंग लैम्डा फंक्शन कंबाइंस प्रोडक्ट टाइप एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। क्या हो रहा है देखो जरा, द फॉलोइंग लैम्डा फंक्शन कंबाइंस प्रोडक्ट टाइप, उसकी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट टाइप और डिस्क्रिप्शन को मिला के एक आपको स्ट्रिंग बनाना है यार। हाँ, और उसको क्या बता देना है भाई, कंबाइन या डिस्क्रिप्शन, एक नया नाम दे देना है उसको। अभी हमारे पास क्या है डेटा में, अभी हमारे पास डिस्क्रिप्शन और टाइप अलग अलग कॉलम में है ना, ठीक है। इन्होंने हिंट के तौर पे क्या दिया हुआ है कि भाई प्रोडक्ट टाइप और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को क्या कर देना है, मिला के एक कर देना है। तो कर सकते हैं ना, हाँ कर लोगे, चलो करके दिखाओ। मर्जी है आपकी, लैम्डा लिखो, कुछ भी करो। वैसे तो बिल्कुल टॉय तरीके से भी हो जाए, हाँ कॉन्केटेनेट से भी हो जाएगा, ये कह रहा हूँ टॉय तरीके से भी हो जाना। भाई इतना लेट क्यों आ रहे हो, किसका, अच्छा बाकी तुम तो सही हो ना, शुक्र अल्लाह। तुम क्या कर रहे थे, इसके साथ थे, लैम्डा फंक्शन भी लिख के दिया हुआ है, क्या करना है, हमारे पास इससे भी ज्यादा आसान तरीके मौजूद हैं करने के लिए। देखो मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, जब तक आप लोग काम नहीं करोगे ना उस वक्त तक जान नहीं आएगी आपके अंदर। आप देख रहे हो, समझ रहे हो, काम करा रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन इससे आपको काम जो है ना सही तरह से नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं करोगे। पढ़ो, इम्प्लीमेंट करो, उसको सोचो क्या कह रहा है, बार बार पढ़ो क्या कह रहा है,
2 से 3 बार पढ़ोगे बोले यार इतनी आसान बात है, पहली बार पढ़ी थी तो दिमाग घूम रहा था ये क्या कह रहा है। उसका सॉल्यूशन निकालो, इम्प्लीमेंट करो, उसको थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ, करंट लेकर आओ अपने अंदर। हो गया, डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया। क्या नाम रखा कॉलम का? कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो ये काम भी मैंने कहा हम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। मैंने इन्वेंट्री के अंदर ही जो है ना एक कॉलम बना लिया, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। सही है। इसमें मैंने क्या करना है, दोनों को मिला के काम करना है, तो कोई मसला ही नहीं है यार। इन्वेंट्री इसमें प्लस कर दूं क्या, प्रोडक्ट, इन्वेंट्री प्रोडक्ट टाइप और इन्वेंट्री प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ना। तो इन्वेंट्री डॉट प्रोडक्ट टाइप, इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दो, क्या कर दो भाई, इन्वेंट्री डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब ये जब ये कंबाइन करूंगा तो ये अजीब सा आ रहा होगा, बिल्कुल मिला हुआ आ रहा होगा, उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। ये लाइक यूं आ गया, ठीक है। तो मैं अब क्या करूं यहां पर, हाँ इनके बीच में कोई सेपरेटर यूज कर दूंगा, अगर बीच में प्लस साइन लगा के यहाँ पर कोटेशन का स्पेस दे दूं। इन्होंने डैश डाला हुआ है वैसे वहां पर ना, हम डैश डाल देते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो यूं बन गया। सही है। यही काम जो वो कह रहे हैं लैम्डा से करो, तो कर लो भाई। लैम्डा से क्या होगा भाई, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब हमें लैम्डा में 2 कॉलम उठाने हैं ना, कितने कॉलम उठाने, 2 कॉलम उठाने। तो 2 कॉलम कैसे उठाऊं भाई, डायरेक्ट इन्वेंट्री पे अप्लाई करूं, अब किसी कॉलम पे अप्लाई नहीं करूंगा। इन्वेंट्री डॉट लैम्डा, लैम्डा में क्या आएगी हमारे पास, पूरी रो आएगी, पूरा रिकॉर्ड आएगा। सही है, पूरा रिकॉर्ड आएगा। उस रिकॉर्ड में से कौन सा कॉलम उठाना है, प्रोडक्ट टाइप, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप। और इसको क्या करना है भाई, फॉर्मेट कर देना है। एफ फॉर्मेट कर दिया मैंने, लाइक दिस, स्ट्रिंग लगा दिया, दूसरा स्ट्रिंग लगा दिया, और इसके अंदर भी क्या बोला अभी, रॉ। अभी समझाया तो मैं डिटेल में, परेशान नहीं हो, पता नहीं क्या हो रहा है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बीच में डैश लगा दी, क्या रह गया, हाँ इसमें रॉ रह गई ना, रॉ लिख दिया मैंने, अप्लाई भी नहीं लगाया, ठीक है। इन्वेंट सॉरी इन्वेंट्री डॉट अप्लाई लैम्डा LMBDA, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, रॉ। सही है, ऐसे ही है, रॉ तो लिखा ही हुआ था हमारे पास। अब चल जाएगा, फॉर्मेट अब सही है, हाँ यही होता है लैम्डा फॉर्मेट। अभी यहाँ लिखा था हमने लैम्डा, पहले यहाँ एक्स आता था, एक्स में एक वैल्यू आती थी, एक कॉलम की एक वैल्यू आती थी, लेकिन अब हमने किसी एक कॉलम पे नहीं अप्लाई किया, बल्कि पूरे इन्वेंट्री पर ही अप्लाई कर दिया, तो ये पूरी इन्वेंट्री उड़ के आएगी। ये बात समझ आ रही है। इस दफा जो डाटा उड़ के आएगा वो ये पूरा डाटा उड़ के आएगा, एक रिकॉर्ड पूरा। उस रिकॉर्ड में से मुझे क्या उठाना है, मुझे प्रोडक्ट टाइप उठानी है,
और डिस्क्रिप्शन उठाना है, वो रिकॉर्ड मैंने किस में रिसीव कर रहा हूँ, एक्स में नहीं, रॉ में। किस में रिसीव कर रहा हूँ, रॉ में। ये आ गई यहां पर, ये जब मैंने अप्लाई किया पूरे डेटा पे, देखो पूरे डेटा पे कर रहा हूँ, किसी एक कॉलम पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। इन्वेंट्री डॉट अप्लाई, मैंने ये नहीं कहा इन्वेंट्री डॉट प्रोडक्ट डॉट अप्लाई, इन्वेंट्री डॉट क्वांटिटी डॉट अप्लाई, नो, पूरे पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ रॉ आएगी, रॉ में पांचों कॉलम का डेटा आ रहा होगा। उस रॉ में से मुझे कौन से कॉलम का डेटा उठाना है, प्रोडक्ट टाइप का, और कौन से कॉलम का उठाना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। उनके बीच में लगाया डैश, स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर दिया, बस सही है। तो ये दोनों से हमारे पास आंसर जो है वो कैसा आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या, प्रोडक्ट अंडरस्कोर टाइप, स्पेलिंग सही लिखी हुई है ना, प्रोडक्ट टाइप लिखी हुई तो सही है। प्रोडक्ट टाइप रॉ डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। क्या मसला हो रहा है अभी इसमें, क्या रह गया बोलो जरा। नहीं नहीं नहीं, एक ही रॉ आ रही है ना एक दफा में। समझो ये रिकॉर्ड आया ऐसे करके, इसमें से क्या उठाना है मुझे, तो प्रोडक्ट वैल्यू रॉ डॉट प्रोडक्ट टाइप बोला तो पहले रिकॉर्ड आ जाएगा। इंडेक्सिंग होगी, क्या इंडेक्सिंग मांग रहा है, चल गया मेरे पास क्यों नहीं चल रहा अभी, देखो क्या गड़बड़ है। इन्वेंट्री डॉट अप्लाई लैम्डा रॉ डॉट प्रोडक्ट टाइप डैश रॉ डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, आखिर में यू भी कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नॉट रिव्यू प्रोडक्ट टाइप, अनटर्मिनेटेड सही हो गया। इन्वेंटरी दोनों से जो है, इसको मैं वैसे सेपरेट करने के लिए भी 1 2 कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, तो दोनों का काम जो है वो एक जैसे ही सही है। एक्सेस 1 जो है वो चलता है कॉलम वाइज ना, असल में हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है ना वो यूं करके आ रहा है ना, और मुझे उसमें से वैल्यू यूं उठानी है, तो एक्सेस 1 जो है लगेगा। Using combine lambda create a new column inverted call full description that has complete description of each product, ये तो हमने कर दिया है, complete description of each product। सही हो गया, अगले पे चलें, सबका हो गया।
जल्दी से लिख लो इसको। चलिए नेक्स्ट पे। थ्री पे आ गए। कार्ड, चेकआउट, विजिट्स, परचेज, रीडमी फाइल। ये वाली रीडमी फाइल इस डाटा में नहीं आ रही, हर फोल्डर में ही है ना यार। असाइनमेंट 3 के फोल्डर में आ गया हूं मैं। आ गई। पेज विजिट फनल, फनल आप सबको पता हुआ है। हाँ, Cool T-shirts Incorporation has asked you to analyze data on visits to their website. Your job is to build a funnel with a description of how many people continue to the next step of a multi-step process. समझ में आ रहा है डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? Your job is to build a funnel which is a description of how many people continue to the next step of multi-step process. Multi-step process में from visiting to our website and entry website पे visiting है और exit क्या हो उसका, चेकआउट कर जाए वो पेड कस्टमर बन के या दरमियान से विजिट निकल जाए वो, तो मल्टी स्टेप होते उसके अंदर जो है वो कितने लोग जो है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाते हैं, वही जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर डिटेल में। In this case, our funnel is going to describe the following process. A user visits cooltshirts.com. A user adds a t-shirt to their cart. A user clicks checkout. A user actually purchases a t-shirt. If you get stuck during this project or would like to see an experienced developer, ठीक है, चलो वॉक थ्रू वीडियो तो हम खुद ही कर लेंगे। फनल फॉर कूल टी शर्ट इनकॉर्पोरेशन। नंबर 1, पहला काम क्या करना है आपको, इंस्पेक्ट द डाटा फ्रेम यूजिंग प्रिंट एंड हेड। ओके, चलो भी कर लेते हैं। फाइल बना लें। कोड, पांडास और सारे डेटा फ्रेम्स को क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले जो डाटा लोड कर रहे हैं हम कौन सा लोड करने जा रहे हैं? कार्ड, है ना? विजिट्स का कर लें, विजिट्स लिस्ट ऑल ऑफ द यूजर्स हु हैव विजिटेड द वेबसाइट। चलो PISITS विजिट्स PD डॉट डाटा फ्रेम में सॉरी लोड करना है ना मुझे, रीड CSV कौन सी वाली? विजिट्स डॉट CSV और कार्ड्स PD डॉट रीड CSV। क्या होगा अभी? कार्ड डॉट CSV, ये कार्ड भी हो गई। देन हमारे पास चेकआउट PD डॉट रीड CSV, checkout dot CSV, then purchase PD dot read CSV, purchase CSV। ये सारा डेटा लोड हो गया। तो VISITS विजिट्स हमें बता रहा है 2000 रिकॉर्ड्स है हमारे पास, यूजर की आईडी है और यूजर का विजिट टाइम स्टैम्प है। सही है? क्या बोला अभी? सबसे पहले मुझे इंस्पेक्ट करना है यूजिंग प्रिंट एंड हेड। प्रिंट की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट हेड करते हैं, विजिट्स डॉट हेड। ये हमने विजिट डॉट हेड को देखा तो बड़ी सी यूजर आईडी आ रही है और उसका टाइम स्टैम्प आ रहा है। ओके, कार्ड डॉट हेड करें तो यूजर आईडी आ रही है और कार्ड का टाइम आ रहा है कि उसने कार्ड में जो है वो कितना टाइम लगाया है। देन चेकआउट डॉट हेड, चेकआउट में भी हमारे पास यूजर आईडी है और चेकआउट टाइम आ रहा है। ठीक है। देन द लास्ट वन परचेज, परचेज डॉट हेड, परचेज में भी यूजर आईडी आ रही है और परचेज टाइम आ रहा है। सब में डाटा तकरीबन एक जैसा ही है। सही है? लोड हो गया, हेड भी कर लिया। अब चलते हैं इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, क्या कहा जा रहा है। कंबाइन विजिट्स एंड कार्ड यूजिंग अ लेफ्ट मर्ज। चलो जल्दी से लगाओ। विजिट्स एंड कार्ड को मर्ज करना है, कौन सा मर्ज करना है? अच्छा पहले ये बताओ क्यों लेफ्ट मर्ज क्यों कर रहे हैं? विजिट्स एंड कार्ड यूजिंग लेफ्ट मर्ज, जो विजिट में होगा वो अब अगर लेफ्ट मर्ज करूंगा तो वो कार्ड में होगा या नहीं होगा? हाँ, कार्ड वाला विजिट में हमेशा होगा। जो कार्ड में आया है भाई वो वेबसाइट पे आया है, ये भी तो कार्ड में आया है। लेकिन जो विजिट किया है क्या वो कार्ड में क्या ज्यादा पॉसिबल है? उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो लेफ्ट मर्ज लगाना है किस पर? किसका लेफ्ट मर्ज लगाना है? विजिट्स एंड कार्ड यूजिंग अ लेफ्ट मर्ज। तो अगर लेफ्ट मर्ज लगाऊंगा तो जो डेटा उसे कार्ड में मिलेगा वो तो आएगा ही, और विजिट का अपना डेटा क्या होगा? वो भी रहेगा। लेफ्ट मर्ज में प्रायोरिटी किसकी होती है? लेफ्ट की होती है। राइट में उसे डेटा मिल गया तो ठीक है शामिल कर लेगा, नहीं मिला तो उसकी जगह
NN कर लेगा, लेकिन अपने रिकॉर्ड पूरे याद है ये बात? हाँ, चलो इम्प्लीमेंट करो। शाबाश, ध्यान से काम करना है। अभी भी कुछ लोग मुझे सोते जागते नजर आ रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? लैपटॉप नहीं है? क्यों, नीचे से क्यों नहीं लिया लैपटॉप? अभी तो नीचे से ले लेते काम करने के लिए, इश्यू करवा लेते। हम लोगों का एक कॉमन बिहेवियर है, जब कोई बड़ा इवेंट हमारे पास आ रहा हो तो हर काम जो है ना उसके बाद पे रख देते हैं। चलो यार ईद की बात करेंगे, है ना? चलो यार 14 अगस्त की बात देखेंगे। अरे भाई, ऐसा होता है नहीं होता? मार्च हो गया, क्या क्या रिजल्ट निकल के आया? चलो मुझे भी मर्ज कराओ जरा, क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं भाई? विजिट्स, विजिट्स डॉट मर्ज, मर्ज विद कार्ट, हाउ लेफ्ट। ऑन बताने की जरूरत है? ऑन एक ही यूजर आईडी, एक ही कॉलम ओवरलैपिंग है, तो नहीं भी बताऊंगा तो वो उसी पे ही करेगा। सही है, ऐसे ही है ना? तो मैंने इसको जब मर्ज चलाया, कहता है भाई लेफ्ट नहीं मिल रहा, तो राइट ले लो भाई। तो देखो विजिट्स में हमारे पास कितना रिकॉर्ड था, कितना रिकॉर्ड था? 2000 रिकॉर्ड था, और यहां पर नए रिजल्ट में कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? अरे, हमारी वेबसाइट पे 10,000 लोग आए, उनमें से 1,000 लोग कार्ट पे चले गए। अब क्योंकि विजिट्स पर लेफ्ट मर्ज किया है ना, तो विजिट के रिकॉर्ड तो वही खड़े हैं, अब वो वहां से मैप करेगा बस। तो ये तो 2000 के 2000 ही खड़े रहेंगे, लेकिन जो नहीं मिलेगा उनकी जगह क्या आएगा? NN आएगा। समझ रहे हो? इसको खोपड़ी में रखना है, वरना मर्जिंग और डेटा फिल्टरिंग और सारा जो है ना वो घोटाला बनता रहेगा। अच्छा, अभी ये सवाल मेरे जहन में पूछूं कि मुझे करना क्या है? नहीं ना, कॉनकैट क्यों लगाओ? कॉनकैट में हमने ये सीखा था कि सारा सारा डाटा यूं यूं आ जाता है। वैसे कॉनकैट में भी अब मर्ज का ऑप्शन तो डाल दिया है। अच्छा, अब बात ये कह रहे हो कि क्या कह रहे हो भाई, कार्ड पहले लिखना है या विजिट पहले लिखना है? नहीं नहीं, अगर मैं कार्ड पहले लिख दूं तो क्या होगा? पहले नहीं, वो तो होगा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं इंटरप्रिटेशन पूछ रहा हूं कि मेरे पास रिजल्ट में क्या आएगा। मेरे पास वो तमाम लोग आएंगे, वो तमाम लोग आएंगे जो कार्ड पर गए, वो तो मेरे पास पहले ही है कार्ड में, वो तो मेरे पास पहले ही है कार्ड में। मैं इधर कार्ड वाले 1,000 रख दूं, इधर विजिट वाले 10,000 रख दूं, कार्ड वाले यहां से इससे मैप कराऊं और फिल्टर करा के कार्ड वाले ले आऊं, तो वो क्या रहेंगे?
वो कार्ट वाले ही रहेंगे जो पहले ही। अब यहां से मुझे ये देखने में ये तो पता चल रहा है ना कि भाई इस बंदे ने विजिट भी किया था और कार्ड भी नहीं किया। इस बंदे ने विजिट किया बट कार्ड किया। अब बात समझ में आई? फर्क समझ में आ रहा है? अगर कार्ड पहले रख दूंगा तो वो कार्ड वाला ही डेटा आएगा, एक्स्ट्रा डेटा नहीं आएगा। कार्ड का डेटा कम है, फायदा क्या होगा? वो तो कार्ड मेरे पास पहले ही डेटा बना हुआ है कार्ड का, ठीक है। बट इस तरह देखने पे मुझे अब क्या महसूस हो रहा है कि भाई ये यूजर आईडी है जिसने विजिट किया था, पर इसने कुछ शर्ट खरीदी नहीं। डन? समझ में आई बात? जी। एक साथ ज्यादा कॉलम मर्ज नहीं होता, टेबल्स या फ्रेम मर्ज होते हैं। हाँ, एक साथ हम 10 फ्रेम्स को मर्ज कर सकते हैं। हाँ देखो, इधर इधर है ना, कार्ड किया मैंने, मर्ज करा कार्ड के ऊपर, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, परचेज, और यहाँ पर मैं लिस्ट बना के दे देता हूँ उसे ऐसे करके। फॉर्मेट शायद दूसरा होगा लेकिन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पे क्या हो जाएगा, मर्ज शुरू हो जाएगा, मल्टीपल मर्ज हो जाता है, ठीक है। मैं इसके अंदर देख लेता हूँ, एक मिनट। मर्ज राइट, देखो डाटा फ्रेम या सीरीज, और लेफ्ट पे क्या है, एनी एरे लाइक, यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, एरे ऑफ जो है ना वो हम दे सकते हैं, विजिट्स मर्ज। अच्छा, ये तो हो गया हमारा मर्ज होने के बाद, ये काम कर लिया मैंने। हाउ लॉन्ग इज योर मर्ज डेटा फ्रेम, वही सवाल पूछते जो बात कर रहे थे, मर्ज डेटा फ्रेम कितना लंबा है, सेम है जितना हमारे पास क्या है। हाउ मेनी ऑफ द टाइम स्टेप्स आर नल फॉर द कॉलम कार्ड टाइम, ठीक है। कार्ड टाइम में कितने कॉलम्स जो है वो क्या है, नल है। एंड व्हाट डू दीज नल रॉज मीन, क्या मतलब भाई, कार्ड टाइम में कितना डेटा जो है वो क्या है, नल है, कैसे पता चला? हाँ, इसको मैं पहले सेव करता हूं, मर्ज, कौन कौन मर्ज हुआ है, विजिट कार्ड, सही है, ताकि और भी अगर मर्ज करने पड़े तो हम उसको मल्टीपल का, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, मर्ज विजिट कार्ड डॉट इज एन ए और डॉट सम, लेकिन कार्ड के अंदर से मुझे कौन सा कॉलम लेना है, कार्ड टाइम, सही है। सिर्फ कार्ड टाइम की डिटेल निकालनी है। 1652 रिकॉर्ड्स हैं जो क्या है हमारे पास, एन ए वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ, सोचो 2000 में से 2000 विजिट्स की वैल्यूज हैं और 1652 वैल्यूज कार्ड टाइम में क्या आ रही हैं, नल आ रही। इसका मतलब कितने लोगों ने कार्ड टाइम में, कार्ड में आए, 348 लोग जो है वो हैं। लेफ्ट अगर, हाँ नहीं वो तो आ रहा था भाई, 348 तो उसकी लेंथ वैसी ही होगी। इधर देखो, इधर देखो, कार्ड की जो डेटा की लेंथ होगी वो कितनी होगी, हाँ वही 348 आएंगे ना अल्लाह के बंदे। लेकिन मुझे उन 38, अब मुझे अपने सारे कस्टमर के साथ कंपेयर करना है ना भाई, कि भाई ये है मेरे 2000 और ये है वो 348, और बाकी जो ये बीच बीच में आ रहे हैं इन्होंने नहीं खरीदा है। अगर लेफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास रिटर्न में यही डेटा आ जाएगा, यही डेटा आ जाएगा, बस उनके आगे उनका विजिट टाइम लिखा होगा।
अच्छा भाई, अब ये सवाल पूछ रहे हैं भाई, व्हाट डू दीज नल वैल्यूज मीन। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई इतनी नल वैल्यूज का मतलब क्या है, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो विजिट्स के बाद दूसरे स्टेप में यानी कार्ड में इन्होंने टी शर्ट ऐड नहीं कराई है। सबको बात समझ आ रही है? ठीक है, देखो कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप सवाल पूछें, अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे लगेगा समझ में आ रहा है। जी, किसको? अभी तो आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख दें। क्या लिख दें? कि भाई दीज आर द वैल्यूज, के भाई आपके जो हैं वो इतने लोग, आप डिस्क्रिप्शन लिख दें, वरना हम डिफरेंस निकाल के बार चार्ट बना सकते हैं कि भाई विजिट इतने ने किया, कार्ड पे इतने लोग आ गए, आपका बार चार्ट नजर आ रहा होगा। फिर अब जब पेमेंट वाले भी जाएंगे, परचेज कितनों ने किया, तो जाहिर है वो कार्ड से कम ही होंगे। ऐसा तो नहीं होता बगैर कार्ड में जाए कोई परचेज कर ले, तो हमें पूरा एक फनल नजर आएगा, देखो यहाँ से इतने लोग आए, ऐसे 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 शॉर्ट हो गई, फाइनली ये हो गया। सही है। मैं अभी क्योंकि प्लॉट नहीं करना चाह रहा हूँ, पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पे काम कर लेते हैं। अच्छा भैया आ जाओ, व्हाट परसेंट ऑफ यूजर्स, सुनो यार, अब बोला नहीं जा रहा, व्हाट परसेंट ऑफ यूजर्स, करीब कर लो थोड़ा सा, चलो बोलना पड़ेगा कभी, आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगी। अच्छा जी, तो what percent of users who visited food t-shirts ended up not placing a t-shirt in their cart? परसेंटेज निकाल के बता दो। परसेंटेज 348 डिवाइड बाई 2000 मिलता है 100, परसेंटेज आ जाएगी कितने परसेंटेज। तो यहाँ बताया भी है वैसे, टू कैलकुलेट परसेंटेज इट विल बी हेल्पफुल टू टर्न ईदर द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनटू अ फ्लोट बाय यूजिंग फ्लोट विद द नंबर टू कन्वर्ट पास एज इनपुट, अदरवाइज पाइथन विल इंटीजर डिवीजन व्हिच ट्रंकेट द डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट क्या लग जाएगा, इंटीजर डिवीजन लग जाएगा। चलो ये काम करके दिखाओ जरा, क्या 82 नॉट प्लेसिंग, 82% लोग जो है वो उन्होंने क्या नहीं किया, ऑर्डर शर्ट सिलेक्ट नहीं करी। अच्छा भी आगे देखो, repeat the left merge for cart and checkout and count null values. What percent of user put item in their cart but did not proceed to checkout? सेम प्रोसेस रहेगा किसके साथ, विजिट और कार्ट। रिपीट द लेफ्ट मर्ज फॉर कार्ड एंड चेकआउट, कि अब कार्ड पे तो आ गया लेकिन कहां नहीं गया, देखो स्टेप समझ रहे हो, विजिट से कार्ड का निकाला डिफरेंस, अब कार्ड से चेकआउट पे। शाबाश जल्दी से करो। कार्ड और चेकआउट, जो रिजल्ट आया उस पर नहीं करना, कर भी दोगे तो कोई मसला नहीं है, जवाब वही आना है। इस दफा वालेकुम, हाँ जी, वालेकुम सलाम। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है। हम्म हम्म हम्म।
ठीक है, ठीक है, ओके। कार्ट और चेकआउट कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास? कितने आ रहे हैं भाई? 482। पहले हमारे पास कितने थे? अब इसके अंदर से मैं निकालता हूं क्या? चेकआउट टाइम वाली नल वैल्यूज ना। क्या नाम रखा अभी? मर्ज कार्ड चेकआउट, मर्ज कार्ड चेकआउट डॉट चेकआउट टाइम डॉट इज एन ए डॉट नल, सॉरी डॉट सम। 122 लोग हैं 348 में से जिन्होंने कहा स्विच कर लिया अगले पेज पे, यानी चेकआउट पेज चले गए। नहीं गए वाले? हाँ, तो अब माइनस करके निकाल देते हैं परसेंटेज इनकी, ऐसे ही निकलेगी बस। पूछा है परसेंटेज के बारे में, व्हाट परसेंटेज ऑफ यूज, नई वालों की निकालनी। हम दोनों भी निकाल सकते हैं, वो उसी माइनस करते हैं 100 में से, तो क्या हो जाएगा भाई? यही वाला कॉलम बस चेंज कर देता हूं, मर्ज कार्ड चेकआउट, कार्ड चेकआउट में चेकआउट टाइम देना है इस दफा, चेकआउट टाइम, उसकी एन ए वैल्यू सम, मर्ज विजिट कार्ड, यहां पर क्या हो जाएगी? मर्ज कार्ड चेकआउट शेप 0 100। ये वो लोग हैं 25% 31 जिन्होंने क्या नहीं किया भाई, जो आगे प्रोसेस नहीं कर सके कार्ड से लेके चेकआउट तक। आगे आ जाओ। चलो जी, ये क्या कह रहे हैं? मर्ज ऑल 4 स्टेप्स ऑफ द फनल in order using a series of left merges। क्या मतलब? विजिट्स को लेफ्ट मर्ज काउंट पे, कार्ड को लेफ्ट मर्ज, चेकआउट पे, चेकआउट को लेफ्ट मर्ज, परचेज पे। जी हाँ, तो वो मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ और अलग अलग भी कर सकता हूँ। पहले पहले क्या लिखा मैंने? विजिट्स मर्ज कार्ड, इसी के आगे क्या दोबारा क्या लिखा? डॉट मर्ज चेकआउट, फिर इसी के ब्रैकेट के आगे फिर डॉट मर्ज परचेज। तो ये सीरीज आपकी पूरी बन जाएगी और एक रिजल्ट जो है सामने आएगा। ट्राई करो। क्या बस आगे के जितने सवाल हैं वो सारे करने हैं, प्लस जो हमारे पास फिर 4 और 5 असाइनमेंट है, इसको पूरा करना है। देखो, काम करना लाजमी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काम नहीं करोगे ना यार कुछ भी नहीं होगा, फायदा नहीं है। जब तक आप खुद उसके अंदर उतरोगे नहीं,
हाथ गंदे नहीं करोगे अपने डाटा में, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता रहूं ये कर लो ये कर लो, आप काम कर लो, ये 10% भी नहीं है। जब तक आपको डाटा मिल जाए, टास्क मिल जाए, अब आप लगे रहो उसके साथ, खुद सोचो यार उस क्या कह रहा है क्या करना है। जब तक आप खुद नहीं जवाब निकालोगे उसका, तब तक आपको सही मजा आएगा ही नहीं डेटा का। कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यार ये पढ़ के भी सुना दिया, आपको समझा भी दिया, ये कर दिया, अब आप रियल लाइफ में आपको बैठ के बताने वाला थोड़ी होगा कि भाई इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ऐसे कर दो वैसे कर दो। इस ये यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको जो है वो खुद से ही काम करना पड़ेगा। ज्यादा वक्त नहीं यार, 2 दिन आपकी क्लास है, उसके अलावा 2 दिन और रख लो घर में, 2-2 घंटे 3-3 घंटे काम करने के लिए, या रोजाना 1.5-1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा लगाओ, गुड इनफ है, आपका काम सही चल रहा होगा। लेकिन आप सोचोगे नहीं यार अब हफ्ते वाले दिन करेंगे, इतवार वाले दिन करेंगे, तो उस वक्त भी नहीं होगा। सही है।